एपिसोड में हम देखते हैं रजनी का घर आलीशान कमरा होता है। रजनी सामने सोफे पर बैठी होती है, आंखों में गुस्सा और निराशा। वहीं अरुण जमीन पर पड़ा हुआ होता है, खुद को संभाल रहा था। अरुण आंसू पोंछते हुए बोलता है, माँ, आपने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। पुलिस को मुझ पर शक भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। आप वहाँ आई, आपने मुझे थप्पड़ मारा और आपने सब लोगों के सामने बोल दिया कि मेरी ही गलती है। मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। रजनी ठंडे और क्रूर स्वर में बोलती है, मैं क्या करती? मुझे पता भी है उन मामूली लोगों के सामने मुझे हाथ जोड़कर तेरी वजह से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। मेरी राजनीतिक प्रतिष्ठा का क्या हुआ? तेरी नासमझी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। वरुण बोलता है, मुझे क्या पता था कि आपकी पुरानी सहेली आपको वहाँ तक खींच कर ले जाएगी। रजनी हंसकर बोलती है और एक लंबी सांस लेकर बोलती है, सहेली नहीं मूर्ख, पैसा और सत्ता। वह पूर्वी छाया चाल की फाइल उठाती है और बोलती है, जिस पर मोटे अक्षर में कुछ लिखा हुआ होता है। वो बोलती है, यह पूर्वी छाया चाल जिसे गिराकर टावर बनेगा, उसमें 50% जो हिस्सा है वो मेरा होने वाला है। अरुण आश्चर्य से बोलता है, 50% हिस्सा? रजनी बोलते हैं, हाँ। जब तक कुर्सी है तब तक पैसे कमा रही हूँ। राजनीति अस्थिर है, कहीं भी कभी भी कुर्सी बदल सकती है, किसी की भी सत्ता भी आ सकती है। तो जब तक कमा रही हूँ तब तक कमा लेने दो। बेटा, अगर तू राजनीति में अपनी जगह बना पाया तो अच्छी बात, नहीं तो हमारे पास इतना पैसा है कि तू आराम से ऐसे की ज़िंदगी जिएगा। और सुन, इस प्रोजेक्ट में पैसे के साथ-साथ एक और बात है, जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वरुण बोलता है, क्या मम्मी? रजनी मुस्कुराकर बोलती है, अभी नहीं बताऊँगी, पर मैं धीरे-धीरे करके अनुपमा को अपने एहसास तले दबा दूँगी, जिससे ताकि जिस दिन मुझे एक बड़े एहसान की ज़रूरत पड़े ना, तो अनु मुझे मना ना कर पाए। वरुण बोलता है, ये आपके क्या काम आएगी? रजनी बोलती है, चाल वाले उस चाल को गिराने से मान नहीं रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ टावर बने, लेकिन अनु यह काम कर सकती है क्योंकि चाल वाले लोग अनु से काफ़ी ज़्यादा बात मानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। तो अगर वो कह देगी तो चाल वाले कभी मना नहीं करेंगे। एक बार मुझे अगर चाल की अनोशी मिल जाएगी ना, तो उसके बाद मैं अनुपमा की तरफ और चाल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। यह मेरी सिर्फ एक चाल है। वरुण निराशा से सिर हिलाता है और बोलता है, मम्मी, लोग सही बोलते हैं, नेता सिर्फ कुर्सी का सागा होता है। रजनी हंसकर बोलते हैं, हाँ, हम लोगों की जिंदगी तीन ही चीजों पर चलती है, पावर, पैसा और कुर्सी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तू प्रेम से और दोस्ती बढ़ा और उससे करीब जा। अगर वह प्रेम तुझे माफ कर देगा तो अनु भी तुझे माफ कर देगी। वरुण बोलता है, ठीक है मम्मी। रजनी बोलती है, मैं तुझे कुछ करने के लिए बोलूँ, तू बस मेरी बात मानते जाना, मना मत करना, और जैसा मैं बोलूँ वैसे करता जाना, और कभी टोकना मत मुझे। वरुण डरते हुए बोलता है, हाँ तो ठीक है, लेकिन आप करने क्या वाले हो? रजनी वरुण को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर एक सुंदर पगड़ी बांध देती है और वरुण बोलता है हैरानी से, यह सेहरा क्यों बांधा है मम्मी? किसी राह चलती लड़की से मेरी शादी करवा रही हो क्या? रजनी ठंडी आंखों से देखती है और बोलती है, प्यार का क्या है? शादी हमेशा फ़ायदे के लिए करनी चाहिए, प्यार के लिए नहीं। बस तू शादी कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है, जैसे जीना है वैसे जी। तुझे कोई भी नहीं रोकेगा और मैं तुझे मना भी नहीं करूँगा, तुझको जैसे जीना है वैसे जीना। और वो बोलता है, लेकिन किससे? रजनी बोलती है, जो अनु के सबसे ज़्यादा करीब है। तू यूँ समझ ले, अनु का और चार वालों का भरोसा और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए तुझे शादी तो करनी ही होगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं चार और अनु का विश्वास। सुबह का समय होता है, चार वाले अनुपमा के पास फूल लेकर आते हैं। चाल वाले बोलते हैं, अनुताई, आपकी वजह से हमारे चाल का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया है, आपने हमें बचा लिया है। अनुपमा विनम्रता से बोलती है, मैंने अकेले ने मेहनत से थोड़ी ना की है, आप लोगों ने तो मेरा भी साथ दिया है, और रजनी ने मुझ पर जो भरोसा किया है वह किसी भी बड़े काम से कम नहीं है। अनुपमा का आंतरिक विचार, रजनी सच में बहुत अच्छी है, उससे बार बार हमारी मदद की है, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। तभी रजनी और रुणु वहाँ आ जाते हैं। अनुपमा बोलती है, रजनी, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आई? रजनी चेहरे पर चिंता का भाव लाते हुए बोलती है, हाँ अनु, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तीसरे दृश्य में हम देखते हैं कि प्रेम के घर में महासंग्राम होता है। पराग, मोटीबा, गौतम और माही सब प्रेम और राही पर गुस्सा कर रहे होते हैं। पराग बोलता है, बाप की इज्जत उछालने के लिए दूसरे की रसोई में जाकर काम करना कम क्या था जो तू पुलिस स्टेशन में पहुंच गया? पराग राही से बोलता है, तुम वहाँ फैशन शो के लिए गई थी, तुमने घर में किसी को कुछ बताया ही नहीं, एक दिन में बेटे और बहू दोनों ने हमें धोखा दे दिया। प्रेम बोलता है, पापा, वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया था, वह वरुण की गलती थी। गौतम बोलता है, उससे क्या होता है? बात तो हर जगह यही फैली है कि तुमने एक्सीडेंट किया है, तो सब कैसे माने? मोटी बा बोलती है, तू आज तक क्या ही कर पाया है प्रेम? आज तक इस घर की जिम्मेदारी और खर्च तेरा बाप उठाता आया है, और मुझे जो लगता है आखिरी सांस तक यही उठाता रहेगा। दुनिया बीबी के इशारों पर नाचती है, लेकिन तू तो अपनी सास के इशारों पर नाचता है।
माही ईर्ष्या से बोलती है, राही आप फैशन शो में जा रही थी, कम से कम हमें बताकर तो जाती। प्रेम बोलता है, राही ने नहीं बताया क्योंकि मैंने राही को मना किया था। मोटिबा बोलती है, तू अपनी पत्नी के वकील बनने की कोशिश मत कर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहले तू घर छोड़कर चला गया, बिजनेस में ध्यान नहीं दिया और तूने ऐसी लड़की से शादी की जिससे घर में। मोटिबा चुप हो जाती है। राही को मोटिबा की बातें तीर की तरह लगती है। प्रेम बोलता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, पापा मैंने आपसे बोला था कि कुकिंग मेरा फैशन है, मैं कुकिंग करना नहीं छोड़ सकता। और रही बात उस एक्सीडेंट की, तो मैंने नहीं किया। रजनी देसाई की बेटी वरुण की सारी गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। रजनी का नाम सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। चौथे दृश्य में हम देखते हैं कि वरुण का घड़ियाली पश्चाताप स्थान होता है। चौल का वरुण रजनी और अनु के सामने खड़ा होता है। वरुण डर और नकली विनम्रता दिखाते हुए बोलता है, सॉरी मौसी, मैं बहुत डर गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। रजनी अनु से नम्रता का नाटक करते हुए बोलती है, देख अनु, मैं मानती हूँ यह ठीठ है, निकम्मा है, लेकिन जैसा भी है मेरा बेटा है ना। यह रो रहा है, रो रो कर इससे अपना बुरा हाल बना लिया। बोल रहा था कि मुझे अनु मासी के पास लेकर जाओ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। तो मैंने इसे समझाया कि तूने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। रजनी वरुण को इशारा करती है। वरुण तुरंत अनुपमा के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मासी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। अनुपमा झिपते हुए बोलती है, वरुण तुम क्या कर रहे हो, उठो पहले, उठो जल्दी उठो। अनुपमा रजनी से बोलती है, रजनी तुझे मुझ पर भरोसा है लेकिन इस पर भरोसा नहीं है, मैं इसको माफ़ कर रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। और बोलती है, चाय पिएगी? रजनी बोलती है, हाँ। अनुपमा चाय बनाने चली जाती है। वरुण रजनी वरुण से फुसफुसाकर कहती है, तुझे पैर पकड़कर माफ़ी मांगना भी नहीं आता, धीरे धीरे सीख जाएगा। इन चाल वालों में बहुत अकड़ है, तू सोच ले, इसमें इतनी अकड़ है तो करोड़ों के नोटों में कितनी अकड़ होगी। पांचवा सीन आता है, प्रेम और राही का संकल्प स्थान होता है। प्रेम का कमरा। प्रेम और राही एक दूसरे के साथ होते हैं। राही रो रही होती है। राही रोकर बोलती है, प्रेम हमारी शादी को इतने साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक इस घर में मैं नाम की बहू हूँ, किसी ने मुझे अपना माना ही नहीं है। मोटियाबा उसी गलती को लेकर बैठ जाती है। मैं बचपन से ऐसे एक बात को लेकर बैठ गई थी, तो इतने सालों में मम्मी से दूर रही। मोटिबा का गुस्सा हमारी फैमिली नहीं बनने दे रही है। प्रेम राही को गले लगाकर बोलता है, इस घर में मैं भी खोटा सिक्का हूँ, लेकिन खोटे सिक्के भी कभी कभी काम आ जाते हैं। प्रेम बोलता है, हम मोटिबा को या घर वालों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। जो भी बात बोलेंगे हमें उन पर इग्नोर कर देना चाहिए। हम यही सोचेंगे कि शायद एक ना एक दिन हमारे परिवार वाले हम लोगों को समझे। तभी वरुण के लिए धूप की मांग आसान होता है। चाल अनुपमा घर के पास। अनुपमा चाय लेकर आती है। अनुपमा बोलती है, रजनू तू यहाँ पर अरुण से सिर्फ माफ़ी मंगवाने के लिए तो नहीं आई है, कोई और बात है, प्लीज़ मुझे बता दे। रजनी मुस्कुराकर बोलती है, तू पहचान जाती है, देख पौधे को बड़ा होने के लिए धूप और छांव दोनों की ज़रूरत होती है। वरुण ने सिर्फ छांव देखी है, मैं चाहती हूँ कि यह जिंदगी की धूप को भी देखे। अनुपमा बोलती है, लेकिन यह यहाँ कैसे रहेगा? रजनी बोलती है, क्यों नहीं रहेगा? यह रईस का घर का बेटा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में वो मेहनत का सुख नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि यह यहाँ के लोगों के बीच रहेगा तो उसे पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है, गरीबी क्या होती है और लोग चोल में कैसे रहते हैं। अनु बोलती है, प्लीज़ रजनी बोलती है, अनु प्लीज़ मना मत करिएगा। रजनी बोलती है, मैं तो यही कहती हूँ कि सब रईसों को अपने बच्चों को 1 महीने के लिए साल के अंदर ऐसे ही चौल या गाँव या फिर बस्ती में भेजना चाहिए, ताकि वह ज़िंदगी का महत्व सीख सके। रजनी हाथ जोड़ती है, तू ही इसे सुधार सकती है। अनुपमा पिघल कर बोलती है, ठीक है, यह यहाँ पर रह सकता है। रजनी बोलती है, थैंक यू अनु। वरुण अंदर से जलते हुए जुबान पर बोलता है, थैंक यू मासी। रजनी इशारे से वरुण को पैर छूने के लिए कहती है। वरुण अनिच्छा से पैर छूता है। अनुपमा गंभीर होकर बोलती है, रजनी क्या यहाँ रह पाएगा, चाल के लोगों की ज़िंदगी जी पाएगा? अगर तूने मुझे मासी कहा तो मासी के हक से मैं अब कभी कभी गलती करेगा तो मैं तुझे डांट भी सकती हूँ और समय आने पर थप्पड़ भी लगा सकते हैं। वरुण मन में सोचते हुए, सब बर्दाश्त करना होगा, यह भी मुझे मंजूर है। अनुपमा रजनी अनुपमा बोलती है, रजनी तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसका कर्ज तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती, लेकिन तेरे लिए इतना तो कर सकती हूँ, तेरा बेटा कुछ दिनों के लिए मेरी जिम्मेदारी है। रजनी अनुपमा को गले लगाती है। वह अंदर से बहुत खुश है, उसका चाल काम कर रहा है। और दूसरे दृश्य में हम देखते हैं, चाल के नियम और भारतीय का आकर्षण स्थान होता है। चाल का सरिता ताई और वरुण को अपने घर में बुलाते हैं। सरिता ताई बोलती है, रजनी जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका बेटा मेरे घर पर रहेगा। बेटा वरुण, मेरे घर में एसी लगी हुई है, सेपरेट टॉयलेट बाथरूम है, तुम इसे यूज कर लेना।
अनुपमा बीच में रोकते हुए बोलती है, सरिता ताई, वरुण यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है, यहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी जीने के लिए आया है। अनुपमा बोलती है, तो वरुण की कोई ख़ास खातिरदारी नहीं होगी, जो हम खाते हैं वही खाएगा, जो हम काम करते हैं वही करेगा, वैसे ही काम उसको करना पड़ेगा। वरुण झूठ बोलते बोलता है, हाँ मौसी, मैं भी यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं रहना चाहता, मैं आम लोगों की तरह रहना चाहता हूँ। जस्सी भारती को छुड़ाते हुए कहती है, जस्सी देख भारती, भगवान ने तेरी सुन ली, अब यह 24 घंटे तेरी आंखों के सामने रहेगा। रजनी अनु से बोलती है, हो सके तो आप लोग वरुण वरुण से चाल हो सके तो आप लोग वरुण ने चाल का भी काम करवाइएगा। घर का काम हो या सरिता के पति के स्टाइल का काम हो, यह काम करेगा तो दुनियादारी सीखेगा। अनुपमा बोलती है, रज्जू एक बार फिर से सोच ले, बच्चों को तकलीफ में देकर माँ का दिल बहुत दुखता है। रजनी बोलती है, दुख तो मुझे हो रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कभी कभी कड़वी दवाई पिलानी ही पड़ती है। यह थोड़ा सुधार जाएगा तो इसके बाद मैं अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा दूंगी। मैंने देखा है चाल में बहुत अच्छी लड़कियां हैं, हो सकता है इनमें से कोई मेरे घर की बहू बन जाए। अनुपमा और जस्सी दोनों भारती की तरफ देखते हैं। भारती शर्मा जाती है। आठवें दृश्य में हम देखते हैं, रजनी अंतिम चेतावनी देती है, उनको गुस्सा आता है। आसान होता है रजनी की गाड़ी के पास, रजनी पराग का कॉल कट कर देती है। रजनी वरुण से बोलती है, चल गाड़ी से सामान लेकर आ। वरुण सामान पर गुस्सा निकालते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं, आप तो यहाँ से चले जाएंगे और मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रही है। हमारे घर के सब नौकर हैं ना, वह इतने बड़े बड़े घर में रहते हैं। रजनी शक्ति से बोलते हैं, देख तुझे राजनीति में आना है ना, तो मुझे यह करना ही होगा। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं जो उनके बीच रहता है। ऐसे नहीं कि तू कमरे में बैठा रहेगा तो लोग तेरे पास आते रहेंगे। रजनी बोलती है, तू बस अपनी अच्छी एक्टिंग करके लोगों को भरोसा जीत लेना और तू सुधर गया है। अनु जितनी चालाक दिखती है ना, उतनी चालाक है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा भोली है। एक बार तुझे पसंद आ गया तो जान से भी ज़्यादा तुझको न्यौछावर कर देगी। वरुण गुड़गुड़ाते बोलता है, माँ मैं यह चाल में नहीं रह सकता। रजनी बोलती है, तुझे बस 4 दिन के लिए चाल में रहना है, वरना देख लेना, अगर तू यहाँ नहीं रह सका तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और वैसे भी यह जो कुछ भी यहाँ पर होगा, मैं उन सब चीज़ों को चुनाव में भी यूज करूंगी। तेरा हर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होगा, हर बार यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम अरबों में खेलेंगे। वरुण बोलता है, ठीक है मम्मी। रजनी मुस्कुराते हुए अनुपमा दूर खड़ी हुई सब देखती है। रजनी बोलती है, अनु तू अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे जो भी कहूंगी वो तू मुझे दोगी। जस्सी बोलती है, अनु तू ऐसा मत कर। रहा है बोलती है, मम्मी आप हमेशा लोगों पर भरोसा करते हैं और उनके बाद आप मुंह के बल गिरती हैं। भारती बोलती है, अनु ताई प्लीज यह काम कर दो ना, सिर्फ मेरे खातिर आप इतना तो कर सकती है ना। अनुपमा अत्यधिक परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। वो चिल्लाते हो और अब सपना टूट जाता है। वरुण अपनी माँ की बात मानकर अनु और भारती के साथ रहने की कोशिश करता है। वरुण बोलता है, मासी प्लीज़ मुझे एक बात बता दो ना, मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ, मुझे इन लोगों का दिल जीतना है। अनु मार्केट में सब्जी लेकर जाते हैं, सब्जी गिरने वाली होती है, तभी भारती वरुण दोनों साथ जाकर सब्जी को गिरने से बचा लेते हैं। अनुपमा का आंतरिक विचार, क्या वरुण सच में बदल रहा है? कहीं यह बदलने का नाटक तो नहीं कर रहा? धीरे धीरे भारती को वरुण पसंद आने लगा है, वह उसको प्यार भी करने लगी है। जस्सी बोलती है, भारती को चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे वाह यार, तू तो इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी। भारती बोलती है शर्माते हुए बोलती है, क्या वरुण सच में अच्छा लड़का है? जस्सी बोलती है, अनु ने भी वरुण को माफ़ कर दिया है तो बिल्कुल फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरुण परेशान तो बहुत होता है, लेकिन वह सोचता है कि मुझे मम्मी ने बोला है कि मुझे कुछ भी करना होगा तो करूँगा, बस यह नाटक मुझे थोड़े दिन के लिए करना है, उसके बाद मैं फिर अपने घर में वापस लौट जाऊँगा। प्रेम और राही अपने घर वालों के गुस्से को थूक दिया है। प्रेम और राही हम कहते हैं, हम बस अपना काम करते रहेंगे, यह लोग हमें गलत समझते हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिससे हम लोग ये अपना लेंगे। तो एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।